हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और एनिमे रिकमेंडेशन की वीडियो में स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 7 ऐसी एक्शन पैक्ड एनिमे सीरीज बताने वाला हूं जिसके अंदर मेन कैरेक्टर रिवेंज के लिए पागल हो जाता है और इसी वजह से इसकी जर्नी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। और सारी ही सीरीज बहुत तगड़ी है क्योंकि इस लाइनअप के अंदर कुछ तगड़ी मास्टरपीस भी मैंने इंक्लूड करी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर तुम इन्हें मिस नहीं करना चाहते हो। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जहां सबसे पहले नंबर 7 पे हमें देखने को मिलती है 91 डेज, जो एक क्लासिकल गैंगस्टर वाली थीम को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली को एक माफिया ग्रुप मार देता है और क्योंकि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पास देख के वहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं है। लेकिन 7 साल बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने उसकी लाइफ एक हेल जैसी बना दी है। तो बस हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उन सभी को एक एक करके ढूंढता है और सभी को मौत के घाट उतारता है, जिसके अंदर तुम्हें काफी सारे गैंगस्टर और माफिया देखने को मिलने वाले हैं। और सीरीज काफी सस्पेंस और थ्रिलर से भी भरी हुई है, तो ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसे जरूर चेकआउट करना। एंड इसके बाद नंबर 6 पे देखने को मिलती है स्पिरिट्स क्रॉनिकल्स, जो एक ऐसे मेन प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करती है जो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड हो जाता है एज अ ऑर्फनेज, जो है तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड, लेकिन ये बंदा अपनी पावर्स को छुपा के रखता है क्योंकि ये एक कॉमनर होता है जिसका सिर्फ एक ही प्राइम गोल है कि उस शख्स को ढूंढ निकालना जिसने उसकी माँ को मारा था। और इसीलिए वो स्कूल वगैरह सब छोड़ छाड़ के इस रिवेंज जर्नी पे निकल जाता है, जिसके चलते हमें इस जर्नी के अंदर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो तुम इस सीरीज के अंदर एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए ये सस्पेंस वाले एलिमेंट की वजह से ये सीरीज एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखने को मिली थी। तो अगर तुम्हें भी एक रिवेंज और एक इसेकाई एनिमे सीरीज का कॉम्बिनेशन देखना है तो इससे बढ़िया तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसे जरूर चेकआउट करना क्योंकि इसका सेकंड सीजन इसी अक्टूबर से एयर होना शुरू होने वाला है। खैर, हमारे इसके बाद नंबर 5 पे देखने को मिलती है एल्यूसिव सैमुराई, जो इसी समर सीजन में एयर होना शुरू हुई है, जो एक ऐसे हंसते खेलते सैमुराई के अराउंड में फोकस्ड है जिसका नाम होता है टोकियाकी, जिसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसी के मामा ने उसके बाप और उसके छोटे भाई को मार दिया है थ्रोन की लालच में और अब उसी ने पूरे किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो अब हमारे टोकियोकी के पास यहाँ से बच के निकलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। और हाँ, बच के भागना और छिपना ही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और उसी वजह से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की जाती है कि ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई बनने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो उस चीज को बिलीव करके ये बंदा निकल जाता है अपने कुछ ट्रस्टवर्दी एलाइज ढूंढने के लिए ताकि अपना रिवेंज ले सके। तो काफी अच्छी सीरीज है जो तुम्हें क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद नंबर 4 पे आती है सेफ ऑफ द एंड, जो प्रॉपर एक सोनन एनिमे सीरीज की कैटेगरी में लाई करती है, जिसमें रिवेंज के लिए पागल मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है जो शुरू में बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेशन है ओहो, जो टाइम के साथ इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन इसका जो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन है वो लिटरली में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बैडएस लगेगा और तुम्हारे गूज़बम्स रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो इतना खतरनाक देखने को मिलता है। बेसिकली ये सीरीज ह्यूमन वर्सेस वेम्पायर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ वेम्पायर्स की इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ का सामना करने के लिए हमारे ह्यूमंस ने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया है, जिसमें से एक हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी होता है जो वेम्पायर से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और उनकी एग्जिस्टेंस को ये बंदा कंप्लीटली मिटाना चाहता है क्योंकि उन्होंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया होता है। जो तुम सीरीज देखोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा और बहुत तगड़ी सीरीज है ये। जिसके बाद नंबर 3 पे आती है डोरोरो। जरा इमेजिन करके देखो एक विलेज जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी सालों से बारिश नहीं हो रही है, फसल उग नहीं रही है, किसान पागल हो चुके हैं। तो विलेज का चीफ अपने विलेज की प्रॉस्पेरिटी के लिए 12 डीमंस से एक समझौता कर लेता है। बदले में वो डीमंस उसके बच्चे के लिम्स और सभी ऑर्गन्स छीन लेते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर भी सरवाइव कर जाता है, जिसे आगे जाके एक डॉक्टर प्रोस्थेटिक दे देता है तो ये बंदा चल फिर सकता है। लेकिन ये बंदा डिसाइड करता है कि ये उन डीमंस को हॉन्ट करेगा। तो ये डोरोरो नाम के एक छोटे से बच्चे के साथ एक जर्नी पे निकल जाता है, जहाँ जैसे जैसे ये डीमन को डिफीट करता चला जाता है इसकी एबिलिटीज वापस आने लगती हैं, जैसे कि सुनने की, बोलने की, देखने की, ये सारी उसे धीरे धीरे मिलने लगती है। तो काफी तगड़ी सीरीज है जिसकी एनिमेशन थोड़ा एस्थेटिक स्टाइल में देखने को मिलेगी और एक्शन तो बहुत कमाल का है, तो इसे भी जरूर चेकआउट करना। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आती है राइजिंग ऑफ अ शील्ड हीरो, जहाँ 4 कैरेक्टर को किंगडम ऑफ मेल्ड्रोमैक में समन कर लिया जाता है ताकि वो उस किंगडम को बचा सके और ईच हीरो को एक स्पेशलाइज्ड वेपन दिया जाता है, जैसे कि शॉर्ट, स्पीयर, बो एंड शील्ड, जिसमें से नाओफुमी जो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बनता है एक शील्ड हीरो। मतलब कि वो एक बैटल के दौरान में सिर्फ शील्ड ही यूज कर सकता है, जो सुन के ही लगता है कि भला ये बंदा शील्ड से क्या ही कर लेगा, लेकिन सीरीज उससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर तुम्हारे सामने रखेगी। और इस सीरीज का रिवेंज पार्ट इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है क्योंकि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की जो पर्सनैलिटी है वो उसी तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि एक माल्टी नाम की बंदी जो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में से एक है वो उसे धोखा देके फंसा देती है, जिसकी वजह से पूरा किंगडम उसके अगेंस्ट में हो जाता है और सब उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नाओफुमी उतना ही बैड एस और ओवर पावर्ड होकर रिवेंज लेने के लिए वापस आता है। तो दिस सीरीज इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। एंड इसके बाद नंबर 1 पे देखने को मिलती है वन ऑफ
द बेस्ट रिवेंज एनिमी सीरीज विनलैंड सागा। और अगर तुमने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो लिटरली में तुमने एनिमी की दुनिया को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है, क्योंकि दिस वन इज द बेस्ट मास्टरपीस एवर मेड। और अगर तुम्हें एक एक्शन बेस्ड प्योर फाइटिंग टाइप एनिमी सीरीज देखना पसंद है, काइंड ऑफ अ टिपिकल शोनेन एनिमी की सीरीज की तरह, सो दिस सीरीज इज नॉट फॉर यू, क्योंकि एक मैच्योर ऑडियंस के लिए ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसकी अगर तुमने 2 सीजन एक बार देख लिए और इसका कोर अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो यू हैव नो एनिमीज एवर। क्योंकि ये सीरीज काफी अच्छे से आइडियलिज्म और रियलिज्म को ब्लेंड करके सामने रखती है, जहां थॉरफिन जो बदले के लिए पागल हुआ करता था, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होके कैसे वो एक मैच्योर एक शांत बंदा बनता है, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ऊपर से इसकी गॉड टायर एनिमेशन जो तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ दोज सीरीज जिन्हें मैं पर्सनली काफी रिकमेंड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सभी में से तुम्हारी पर्सनल कौन सी फेवरेट है जिसे तुम देखने वाले हो या देख चुके हो, उसे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में ये सब मेंशन मत करना कि बिजर कहाँ है, एओटी कहाँ है, ब्ला ब्ला, ये सारी सीरीज क्यों नहीं है। तो देखो, बहुत सारी रिवेंज एनिमी सीरीज है जिनको मैं फ्यूचर में और रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं अभी चाहता था कि तुम्हें ऐसी सीरीज बताऊं जो बहुत ही अंडररेटेड है। मतलब सारी तो नहीं, कुछ तो अंडररेटेड है इनमें से। तो अगर तुम्हें ऐसी ही एनिमी रिकमेंडेशन और मांगा से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ताकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। बाकी हाँ, हिंदी डब एनिमी सीरीज देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी हिंदी डब मेंशन कर रखी है, तुम उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर